बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त DGISPR ने एक रूसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इंडिया को एक ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी जो सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये पानी का मसला कोई 1 लाख या 10,000 या 50 लाख आदमी का नहीं है, लोगों का नहीं, बल्कि ये 24 करोड़ अवाम का है। 24 करोड़ अवाम की जिंदगियों का मसला है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोकता है, जो सिंध पास माहदे के तहत पाकिस्तान को दिया जाता है, तो ये 24 करोड़ अवाम की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि हिंदुस्तान के साथ एक ऐसी जंग लड़ी जाए जो दुनिया देखे, बल्कि हिंदुस्तान की अवाम भी देखे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। ये DGISPR ने वाजे कहा है और साथ ही उसने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान का छठा हथियारा भी गिराया गया है जो हिंदुस्तान नहीं मान रहा। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका के हथियार थे उनका मुकाबला रूसी हथियारों के साथ किया जा रहा था। यानी कि अमेरिका के साथ जो जहाज, अमेरिका के पास जो जहाज थे, मिसाइल थे, टेक्नोलॉजी थी, वो सारी की सारी उसका मुवाजना रूस के हथियारों से किया जाता था। जबकि जो मगरब के पास हथियार थे उनका मुकाबला किसी के पास नहीं था। हिंदुस्तान में फ्रांसी साख्ता जो राफेल त्यारे गिरे हैं, जो पाकिस्तान के शहीनों ने गिराए हैं, वो जहाज जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है वो चाइना ने बनाया है, J-10C, और उस त्यारे की मदद से हिंदुस्तान के त्यारे गिराए गए हैं। अब दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि चाइना टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा है और उसने खामोशी से 10-20 साल खामोशी से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो हथियारों के मामले में कि वो चाइना हिंदुस्तान से भी क्रॉस कर गया, अपना अमेरिका को भी क्रॉस कर गया, मगरबी मुल्क को भी क्रॉस कर गया, इवन के रूस को भी क्रॉस कर गया। यानी कि इस कदर उन्होंने मजबूत और अच्छे हथियार जो बना लिए हैं। चाइना ने अब हिंदुस्तान, अमेरिका के F-35 त्यारे के मुकाबले में J-35 त्यारा भी ईजाद कर लिया। यानी कि जो अमेरिका त्यारा ईजाद करता है या मगरब करता है या रूस, उससे अच्छे हथियार जो है चाइना इस वक्त बना रहा। और चाइना के हथियारों की पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हुए हैं उससे मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दुनिया पूरी इस तरफ खरीदने के लिए मुतवज्जा होगी। नाज़रीन, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उससे ये जाहिर होता है कि वो इमरान खान को अभी तो छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन फौज में इस वक्त तकसीम पाई जा रही है कि हम पाकिस्तान की अवाम को कब तक मारेंगे, कब तक। 2 साल 3 साल तो हो गया इस बात को, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो रिटायरमेंट है वो भी करीब आ रही है। वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगर उनको एक्सटेंशन ना मिली या उन्होंने एक्सटेंशन ना ली, उम्मीद तो की जा सकती है कि वो खुद ही एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि कोई अच्छा कारनामा उनका नहीं है पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन जंग के मामले में उन्होंने एंड का कारनामा अदा किया है। ऐसा कोई कारनामा शायद पहले ना किसी ने अदा किया जो उन्होंने किया है। उम्मीद की जा सकती है कि वो खुद ही एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इमरान खान के साथियों को यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त अस्पताल पहुंच गए और लोग, परवेज इलाही ने भी उनका पता लिया है और लोग भी उनको पता खबरगिरी कर रहे हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं, नामवर सियासतदान हैं, और इस वक्त उनको छोड़ने का जो प्रोग्राम है वो एस्टेब्लिशमेंट का, वो तकरीबन हो सकता है कि वो इमरान खान के साथियों को छोड़ दें। लेकिन इमरान खान को छोड़ने का फिलहाल उनका कोई मंसूबा नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि वो छोड़ भी सकते हैं। अब पाकिस्तान ने अपना ये जंग का मामला पूरी दुनिया में उठाने का फैसला कर लिया है। नायब वजीर खारजा और उसका वफद चाइना जा रहा है, जबकि बिलावल के जिम्मे भी दूसरे मुल्कों में जाने का लगाया गया कि वो भी दूसरे मुल्कों में जाएं और इस सारी बात को दुनिया के सामने रखें कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने किया, उसके बाद यानी कि पहला अटैक जो भी हुआ पाकिस्तान के ऊपर वो इंडिया ने किया। लेकिन पाकिस्तान ने अपने दफा में हिंदुस्तान का भरपूर मुकाबला किया और इस वक्त जो तरीके इंसाफ को छोड़ कर गए हैं वो दोबारा तरीके इंसाफ में जाने का सोच रहे हैं
और ये बात भी वो सोच रहे हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी बुनियाद पर हमने तरीके इंसाफ को छोड़ा और हमको दोबारा तरीके इंसाफ जाहिर करनी चाहिए। यानी कि अवाम में इस वक्त भी मकबूलियत जो है वो तरीके इंसाफ किया और बहुत ज्यादा ही मकबूलियत है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सारे जंग के मामले में तो बिल्कुल खामोश रहे। इन्होंने हिंदुस्तान और खासतौर पर मोदी सरकार के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।